हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी और हिंदुस्तान। मतलब हिंदुस्तान में हिंदी की क्या अस्तित्व रह गई है। अभी मैं रिसेंट का उदाहरण दूंगी आपको, तो आप बोलेंगे कितनी दयनीय स्थिति है हिंदी की। रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हम हिंदी की बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं। अब तो ये ख़त्म होती जा रही है। अभी मैं समर वेकेशन में बनारस गई थी घूमने, तो हम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। वो लाइन लंबी थी, तो उसके पास ही एक संस्कृत और हिंदी की किताबों वाली शॉप थी। तो मैं वहाँ, क्योंकि बनारस में लोग आचार्य की पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे संस्कृत की बुक की दुकान थी। तो मैंने सोचा कि चलो हिंदी साहित्य भी यहाँ मिल ही जाएगा, तो मैं उसमें चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने पूछा कि आपके पास हिंदी साहित्य है, कोई नॉवेल है मतलब। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। मैंने पूछा प्रेमचंद्र की, क्योंकि मैं प्रेमचंद्र की एक दो पहले पढ़ चुकी थी, बहुत पहले पढ़ा था, फिर ऑनलाइन ही मिलता है। तो मैंने सोचा कुछ किताबें ले लूँ, मैं खाली टाइम में पढ़ूँगी। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि सडनली मेरी नज़र भी पड़ गई, प्रेमचंद्र की कुछ किताबें थी वहाँ पे सर, तो मैंने ले लिया। तो बस 4 ही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि 4, ये तो 8 की दिख रही है पूरी सेट, आपके पास बस 4 ही है? तो बोले हाँ, अभी हमारे पास 4 ही है। तो मैंने कहा कि अब आप और मंगा दोगे मुझे? तो बोले, उन्होंने कहा कि नहीं, मंगा भी नहीं सकता, क्योंकि बाकी अब कोई ये बुक लेता नहीं है, तो फिर मैं मंगा के क्या करूँगा? ये भी बहुत दिनों से बची हुई है जो कि आप ले रही हैं। तो बताओ आप कि हिंदुस्तान में रह के इतने बड़े साहित्यकार की किताबें अब नहीं बिक रही हैं, तो क्या पहले हम लोग जब छोटे थे थोड़े, तो गोदान पढ़ते थे, निर्मला पढ़ा, प्रेमचंद्र की बुक, तो कितना सब बहुत सारे साहित्यकार की हमने बुक पढ़ी। लज्जा थी तस्लीमा नसरीन की, तो बहुत सारे बुक पढ़े। लेकिन आज के डेट में कहीं भी हिंदी साहित्य की कोई भी बुक नहीं मिलती है। तो हम रहते तो हिंदुस्तान में ही हैं, और ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन अब मिलती भी नहीं है। हिंदी ने पे अंग्रेजी ने इतना कब्जा कर लिया है कि अब हिंदी का अस्तित्व ही नहीं रहा। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप स्मार्ट हैं, मॉडर्न हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको पिछड़ा जज किया जाता है। अब ये कोई भाषा नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया है इंग्लिश आजकल। भाषा तो अब रही ही नहीं। जो पढ़े लिखे कितने भी हो, बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हो और आपको अंग्रेजी बोलने आती है, तो आप बहुत विद्वान कहे जाते हो। हम कैसे समाज में रहने लगे हैं। अच्छा ही है, सबके दिन वापस आते हैं, हिंदी के भी दिन वापस आएंगे, आशा करती हूँ। अच्छा, मैं तो बातों में भूल ही गई, मैंने तो आपको वो किताबें दिखाई ही नहीं कि मेरे पास बस ये 4 बुक है। मानसरोवर करके है, जो कि मुझे 4 ही मिल पाई और बाकी मुझे नहीं मिल पाई। यही 4 बुक मुझे मिला, तो मैं ये बातों में भूल गई थी आपको ये बुक दिखाना। मुझे अच्छी लगती है किताबें, मतलब किताबें पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना, चाहे खाली टाइम में किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश आती है मुझे, लेकिन मुझे कंफर्टेबल हिंदी मीडियम में ही होता है। तो मैंने बहुत बार बुक ढूंढा भी था, पर मुझे मिला नहीं था। तो मैं जब बनारस गई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मुझे हिंदी साहित्य का और ये का बुक मिल जाएगा अब। लेकिन मैं बहुत निराश हुई। ऐसा नहीं है कि देखो ये मानसरोवर प्रेमचंद्र की है, मुझे नहीं मिली, तो मेरी उम्मीद खत्म हो गई। ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, लेकिन फिर भी बुक तो मतलब हिंदी की किताबों की दुकान तो होनी ही चाहिए। अब इतनी भी हिंदी की त्रासदी नहीं होनी चाहिए कि किताबों की दुकान ही ना हो हिंदी की, वो भी बनारस ऐसी जगह पे।
जाओ तो मिले ही नहीं पूरा सीरीज उसका। थैंक यू, धन्यवाद।